हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम दीपक जोशी है। आप देखना चालू कर चुके हैं डिजिटल वाणी। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की एक ऐसी खबर आपके लिए करने वाले हैं जिसे सुनकर आप अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब यूकेएसएससी की परीक्षाएं हुई और पेपर लीक हुआ, तब एक बड़ा मामला आया, बड़ी हलचल हुई, हल्ला गुल्ला हुआ और लगने लगा कि आगे से जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें पेपर लीक नहीं होगा और जो भी परीक्षार्थी अभ्यर्थी पेपर देंगे वो अपनी मेहनत के दम पर नौकरी पाएंगे। लेकिन यह मुंगेरी लाल के सपने थे और सपने ही रह गए। 8 जनवरी 2023 यानी कि आज से 4 दिन पहले उत्तराखंड में एक परीक्षा होती है, लेखपाल और पटवारी की। इस बार जिम्मा जो था परीक्षा कराने का, यह यूकेएसएससी के पास नहीं था। इस बार जिम्मेदारी है यूकेपीएससी के पास, यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इसकी फुल फॉर्म होती है, पूरा नाम होता है। क्योंकि उस पर बड़े सवाल उठ गए थे यूकेएसएससी पे, इसलिए नई जिम्मेदारी मिली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को। लेकिन यह भी विफल हो गया है। दोस्तों, एक बड़ा खुलासा एसटीएफ ने किया है। आज जो एसटीएफ के एसएसपी हैं आयुष अग्रवाल, उन्होंने मीडिया के सामने आके खुलेआम कह दिया है कि इसमें बड़ी धांधली हुई है और उन्होंने बाकायदा 3 गिरफ्तारियां अभी तक इस मामले में कर ली हैं। और यही हो गया ना, अपना घर का बेती रंग का ढाई। और घर के ही यानी कि यूकेपीएससी के अंदर जो कार्यरत है एक व्यक्ति जिनका नाम है संजीव चतुर्वेदी, अनुभाग अधिकारी हैं वह, उन्होंने यह पेपर लीक किया है और उनके पास से 22 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। दोस्तों, उन्होंने खुद इस पेपर को परीक्षा होने से एक दिन पहले यानी कि 7 जनवरी को ही 35 अभ्यर्थियों तक पहुंचा दिया था। जो अभी तक की जानकारी के अनुसार है, 35 अभ्यर्थियों तक इस पेपर को पहले ही 7 जनवरी को ही पहुंचा दिया था। उन्होंने अपने दोस्तों को यह पेपर भेजा, जिनका नाम है राजपाल और संजीव कुमार। यूपी के गुंडे हैं ये, सहारनपुर के रहने वाले हैं, उत्तराखंड में, इसमें हरिद्वार में रहते हैं। दोस्तों, आप जानकर हैरानी हो जाएगी कि इस परीक्षा को 1,14,071 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है और अब यह पेपर संकट में आ गया है। हमने पहले भी देखा है कि किस प्रकार से उत्तराखंड में परीक्षाएं होती हैं, बाद में रद्द हो जाती हैं। कहीं इसमें भी अब ऐसा ही नहीं हो, क्योंकि 35 अभ्यर्थियों को पहले ही प्रश्न पत्र मिल चुका है। 7 जनवरी को ही परीक्षाएं हुई, 8 जनवरी को। दावा सरकारों का बड़ा बड़ा था कि इस बार हमने ऐसी तैयारियां कर दी हैं, कंप्यूटरों से नजर है, सीसीटीवी से नजर है, पुलिस बल तैनात है, फोर्स तैनात करती है। लेकिन नतीजा क्या हुआ आपके सामने है। दोस्तों, बड़ा ही शोचनीय विषय है, बड़ा ही शोचनीय विषय है। एक तरफ जहां उत्तराखंड अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जोशीमठ की लड़ाई लड़ रहा है, जिसे देखकर देश ही नहीं पूरी दुनिया चिंतित है, तब भी कुछ पैसों के लुटेरे अपने पैसे के खातिर परीक्षाओं में धोखेबाजी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यह आम व्यक्ति नहीं होते दोस्तों, इनके गले में टाई होती है, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, बोलने के तरीके से ये आपको वीआईपी लगेंगे। एक नंबर के चोर होते हैं ये। और इन चोरों के खातिर आज उत्तराखंड और उत्तराखंड के युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आजकल अनेक परीक्षाएं हो रही हैं, लाखों लाखों लोग परीक्षाएं दे रहे हैं। कितने दूर दूर से कितनी परेशानियों के बाद पेपर देने जाते हैं और वहां जाने के बाद पेपर भी देते हैं, उम्मीद करते हैं कि नतीजा आएगा, हमें नौकरी मिलेगी। और नौकरी मिलने से पहले ही पता चलता है वह पेपर लीक हो गया था और कुछ लोगों ने इसमें भी धांधली कर ली। मुझे समझ नहीं आती है पैसा देने वाले कितने लोग बेवकूफ होते हैं। लेखपाल और पटवारी के इस पेपर लीक के मामले में उत्तराखंड में सनसनी फैल गई है और फैलनी भी तय थी,
क्योंकि जिस सरकार, जिस संगठन ने हमें भरोसा दिलाया था कि हम इस बार ऐसी परीक्षाएं कराएंगे कि रिकॉर्ड बन जाएगा, ईमानदारी से कहीं वह भी इसमें शामिल ना हो जाए, यह तो जांचों में ही पता चलेगा। यह हाकम सिंह जैसे न जाने कितने लोग, कितने हाकम उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, इन्हें पहचानने की जरूरत है। यह आपको गलियों में, चाय की दुकानों में नहीं मिलेंगे, ये बड़े बड़े होटलों में शराब पीते हुए आपको मिलेंगे, और इनके बात करने का तरीके से आप पहचान भी नहीं सकते कि ये चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दलाल हैं। यही सब होता है। कहने में ये जो राज्यपाल है दोस्तों, ये एक स्कूल में लेक्चरर है, पढ़ाता है, बच्चों को समझाता है, अच्छी शिक्षाएं देता है, और कारनामे यह होते हैं। यह कैसा उत्तराखंड है? क्या हम भविष्य जी रहे हैं जहां बेरोजगारी के आंकड़े चिंताजनक है, बिल्कुल ही चिंताजनक, रिकॉर्ड बन रहे हैं। वन आरक्षी का पेपर होने वाला है, 2 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किए हैं, 800 कुछ वैकेंसियां हैं। ये हाल हो गया है उत्तराखंड में नौकरियों का, नौकरियों के लाले पड़ गए हैं। अगर आप पिछले कुछ महीनों के बेरोजगारी के आंकड़े देखोगे तो तीसरे नंबर में आता है उत्तराखंड। हरियाणा, राजस्थान के बाद यह हमारे उत्तराखंड की हालत है। फिर भी हम अंधभक्ति में लीन रहते हैं, जय जयकार में लीन रहते हैं। बदलना होगा आपको और हमको। जो ये संजीव चतुर्वेदी जैसे लोग आए हैं उत्तराखंड में, पहचान करनी होगी यह कहां के हैं और कैसे इनको उत्तराखंड में नौकरी मिलती है, और ये उत्तराखंड में नौकरी मिलने के बाद क्या करते हैं। कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है दोस्तों यूकेपीएससी। एक जानी मानी संस्था है जिसका जिम्मा है कि अच्छी से, बिना नकल से, अच्छे तरीके से परीक्षाओं का आयोजन हो पाए, जिसमें नकल ना हो, कोई माफिया ना आ पाए। लेकिन यह असफल हो जाते हैं। पैसा ही चलता है दोस्तों, पैसा ही चलता है। चुनाव भी पैसों के दम पर जीते जाते हैं, नौकरियां भी पैसों के दम पर मिलती हैं, यानी कि सब कुछ पैसा है। आम जनता मर रही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप अब अपने हकों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दो, नहीं तो आने वाला वक्त और भी खराब हो जाएगा। जो वक्त आज हम जी रहे हैं, इससे भी मुश्किल वक्त आने वाला है उत्तराखंड के लिए। बेरोजगारों की फौज बढ़ती जाएगी, लास्ट में हम बेरोजगारों को चोरियों के अलावा कोई विकल्प नहीं सूझेगा, और यही करना पड़ेगा। इनके नाम कॉपी में लिखने में भी क्रोध आता है। यह संजीव चतुर्वेदी जो भी है, अनुभाग अधिकारी है, अभी एक बड़ा अधिकारी जो पैसे कमाता है, इनको एक्स्ट्रा से पैसे कमाने की जो लत है, इसके ऐसी सजा देनी चाहिए सालों को, जो ये समझ पाए कि हमने गलत किया था। इसलिए यह परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह परीक्षा लीक हो चुकी है, यह आप तक हमने भी पहुंचाया। आप सभी लोगों ने इस खबर को इतने धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।